पिछले व्लॉग में भी आपने देखा था, मैं जाने के टाइम रोटी बना कर गई थी और अभी आई हूँ और आने के बाद अभी रात को बस खाने को बैठूंगी। हालांकि खाना तो दोपहर में ही बनाई थी पर अभी तक खाई नहीं हूँ। अब बनाऊंगी इसको मस्त गरम गरम रोटला, इसको कहते हैं बाजरे का रोटला। लेकिन आपको मैंने तरीका बता दी कि अगर आपको तिल वाला खाना है तो किस तरीके से इसको आप इजीली बना सकते हो। और अभी मस्त केकड़ा भी गरम कर दिया मैंने और यहाँ पे एक रोटला डाल दिया है, पलट दिया और इसके साथ में लगाऊंगी बटर और जाऊंगी मस्त बैठ के सुकून से खेकड़े चबा के खाऊंगी, रोटी डुबा के रोटी में खाऊंगी। इतनी जल्दी सीख गया तू इतना थोड़ा सा? प्रैक्टिस। तो अभी स्टार्ट किया ना बेटा क्लासेस उसके, तू नया धुन अच्छा है, कुछ ना कुछ करते रहना। 2024 में कुछ नया। तू कुछ नया नहीं, मैंने ड्राइविंग सीखी थी तो मैं सोची भी नहीं थी कि मेरे इतने टाइम पे गए ना हम काम आएगी। हर चीज काम आती है, काम आएगी इंशाल्लाह। एक कोई म्यूजिक तो सुना अभी बाद में सीखने जाना। एक हल्का तो सुना। चलो अभी नहीं सुनाने का उसको, सीख जाओ पहले फिर अच्छे से सिखाओ। ओके। ये मेरा बैग और ये हो गया पूरा फुल, इसको अब कर रही हूँ मैं बंद। उसके बाद अब जाती हूँ बिग बॉस और थोड़ा सा कुछ भूख लगी, काफ़ी देर से काम चालू था। बैग के साथ बहुत सारी चीज़ें भी थी जो मैं कर रही थी, तो उसके साथ में अभी फिनिश हुआ है तो भूख लग रही है, थोड़ा कुछ खा लेते हैं। घर में बुलाना चाहिए, आवाज आ रही है बिग बॉस की। और ये मैं खा रही हूँ मलाई, उसके साथ में बाजरे का रोटला। बिग बॉस देखते देखते किया है वो बहुत ही एकदम हेल्दी मस्त। सबको पता है कि बाय अमीन, चलो सुबह भाई को उठा देना, उसको जाना है जल्दी। चलो बाय। हाँ अल्लाह हाफिज। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों को मैंने मना करी छोड़ने के लिए, क्योंकि फिर बच्चे छोड़ेंगे आएंगे, नींद खराब होगी, सारे दिन का डिस्टर्ब होगा। और जाना का है मुझे, सिर्फ एयरपोर्ट जाना है। तो चलो फिर निकलती हूँ। टैक्सी अमीन ने बुक कर दिया है। अमीन अली बोला मैं छोड़ देता, बोला नहीं तू सो जा, थक कर इतना आया है, तू सो जा। तो निकलते हैं इंशाल्लाह, मिलते हैं फिर एयरपोर्ट पर या रास्ते में। बैग गए पीछे और मैं जा रही हूँ बैठने के लिए। मिल गया ना कोड नंबर? चलिए। डोमेस्टिक एयरपोर्ट है ना? जी नहीं, 1 मिनट बताती हूँ। हाँ एयरपोर्ट तो बहुत मस्त सजा है, टाइम बहुत शॉर्टेज है, बस फटाफट भाग रही हूँ। मैं और अमीन रहते हैं ना तो छोटा बैग कैरी करते हैं ताकि हम लोगों को लगेज में डालना नहीं पड़े। बट मेरे हाथ में इतनी तकलीफ है और मेरा पर्स इतना ज़्यादा भरा हुआ है। हालांकि मैंने अभी आज ही ली हूँ नया वाला पर्स, लेकिन सामान बहुत ज़्यादा भरा है इसके अंदर। तो मैंने बोला कि ये उठाना भारी हो रहा था, वो कहाँ से लूँ, इसलिए उसको डाल दी लगेज में। बोर्डिंग भी कर दिया मैंने। और देखो ये होता है कि जब हम किसी बुजुर्गाने दिन से मोहब्बत करते हैं ना तो उनकी मोहब्बत इतनी होती है कि हमें पता नहीं चलती, पर वक्त आते ही आते वो दिखने में आ जाता है कि वो उनकी भी मोहब्बत कैसी है हमारे लिए। मैं जैसे अजमेर जाती हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें शौक़ से बनवाती हूँ कि मैं अजमेर जा रही हूँ तो मैं ये चीज़ पहनूंगी, ये चीज़ करूँगी। पर आपको बताई थी मैंने ये रियल डायमंड की नोज़ पिन ली थी, तो मुझे पता भी नहीं था। अचानक में कल ही मैंने ये टिकट बनाई हूँ और पता भी नहीं था यार कि मैं जा पाऊँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं अयूब के साथ गई थी फ्लैग सेरेमनी में और तब से मेरा मन था कि मैं हमेशा जाया करूँ। लेकिन कुछ रीज़न की वजह से, कुछ तकलीफ़ों की वजह से काफ़ी टाइम से मैं सरकार से दूर थी। पर ये था कि ये एहसास था क्या हर वक्त वो मेरे साथ है, हर तकलीफ़ में उनकी मदद है। और ये भी एहसास था कि वो बुलाएंगे तो सारी परेशानियों को ख़त्म करके बुलाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला बस अल्लाह का हुक्म हुआ और आज जा रही हूँ मैं फ्लैग सेरेमनी में, मतलब साल के पहला सफ़र। और माशाल्लाह बहुत अच्छे दिन, बहुत अच्छे चीज़ों के लिए। इतना फटाफट निकल के आई हूँ, लेकिन फिर भी 1 घंटा एग्जैक्ट टाइम है मेरे पास, क्योंकि 2 घंटा पहले आना पड़ता है। तो वो बच्चे रहते, अमीन रहता है तो वो बोर्डिंग रास्ते से कर लेता है और फिर आराम से लेकर आता, तो कोई टेंशन नहीं रहता। तो मुझे सब यहाँ आके करना था सारा प्रोसेस। मैंने बोला चलो भाई जल्दी निकल लेते। आने के बाद सारी चीज़ें करने के बाद भी 1 घंटा पूरा मेरे पास टाइम था। फिर मैंने ले लिया कुल्हड़ वाली चाय
और ये तो है मैं हूँ या अमीन है, चाय तो पीना है। तो चाय पीते जैसे ही चाय हाथ में ली हूँ वैसे ही वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है, तो चलो चाय पी ले। तो लाइन बहुत लंबी है, फ़्लाइट पूरी फुल है। टिकट उनको बोला मैंने विंडो की तो फुल, आगे रो में बोला तो फुल, बोला ओके ठीक है चलो। तो अभी चाय पी लेते तब तक बहुत सारी लाइन है, इंशाल्लाह फिर उसके बाद लास्ट में जाते अपन आराम से। Ladies and gentlemen, download the DG Yatra app, a quick terminal entry, boarding and dedicated key. वेलकम जयपुर एयरपोर्ट। और इतनी ज़्यादा ठंडी है कि बात कर रहे हो तो मुंह से धुआं निकल रहा था बाहर, और आवाज़ तो मेरी वैसे ही बैठ गई है। और जो सर्दी की दवाई खाई थी बॉम्बे में कम तो हो गई थी, यहाँ मुझे लगता है कि उससे 4 गुना बढ़ गई। अभी जस्ट पैर रखी हूँ जयपुर एयरपोर्ट पे। बाप रे बहुत बुरा हाल है यहाँ पे ठंडी से। तो बापा चाय पूरी अक्खी कप चाय ग्लास भर कर पी ली, तो अभी ठंडी नहीं जा रही है। टैक्सी वाला और इतना ज़्यादा वेट करवा रहा है, बहुत ठंडी। वाह ये रियल वाले फूल हैं, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा सब एयरपोर्ट पे। काफ़ी सारे फूल के पूरे बगीचे लगे हुए। वहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे वाले फूल थे, मैं वहाँ से यहाँ आ गई क्योंकि टैक्सी वाले बोले कि यहाँ पे आइए आप गेट पर। बहुत मस्त लग रहा है नज़ारा सुबह सुबह। धुआं निकल रहा है, बाप रे। ऐसी गफलत से नींद लगी है ना कि पूछने की बात नहीं। इतनी थकावट थी, आराम से फिर मेरी नींद हुई है कंप्लीट। और एक्चुअली गाड़ी बुक करी थी, गाड़ी बुलाई थी, टाटूटी जाना था मुझे और सरवार जाना था, पर हुआ ही नहीं जाने क्योंकि 2 बजे का मैंने टाइम दिया था उनको, और मैं अभी उठी हूँ 3 बजे। तो अब जाती हूँ नीचे, खाना खा के फ्रेश होती हूँ। और असर मगरिब मेरा इरादा था दरगाह में ही नमाज़ पढ़ने का, तो वो तो पक्का हो जाएगा। आने के बाद नहा धो के फ्रेश होके निकल जाऊँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है तो मैं लेट नाइट तक तो रुकूँगी नहीं वहाँ पे। मैं आई थी खाना खाने रेस्टोरेंट, लेकिन यहाँ पे कुछ पार्टी चल रही है और कुछ डॉक्टर रिलेटेड आई थिंक पार्टी है। तो ये सब में तो मैं भी हिस्सा लेते रहती हूँ, काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं हेल्थ के हिसाब से। तो मैं जा रही हूँ रूफ टॉप पे, खाना मैंने ऑर्डर करवा दिया, वहाँ पे आराम से बैठ के वहाँ पे करते हैं लंच। और हाँ, यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी मिले। वैसे ये तो शाम में चालू होता है, बट वहाँ पे इतना सारा क्राउड था तो उन्होंने स्पेशल बोला कि आप जाइए, मैं वहाँ खाना भिजवाता। और बहुत अच्छा हुआ क्योंकि यहाँ अच्छी खासी धूप निकली है और तो अच्छा लग रहा है। इतनी यहाँ पे इतनी ठंडक है, मेरी आवाज़ भी गई, और ठंडक से मेरे हाथ पैरों में तो ज़्यादा ही जो थोड़ी तकलीफ़ होती है वो 100 गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ मस्त एकदम धूप में बैठती हूँ और खाना गरम गरम खाती हूँ, उसके बाद खुशी खुशी दरगाह पे जाती हूँ। क्या भाई केकड़ा खा रहा? क्या अली भाई कैसा बना केकड़ा? अरे सुबह पहुंच के मस्त सोई में। इतनी ठंडी है अली, इतनी ठंडी है इधर, हालत खराब है। मैं भी खाना खाने को रेस्टोरेंट में आई। मैंने अभी चिकन करी का ऑर्डर करी, और नीचे रेस्टोरेंट में इतना पार्टी चल रही है तो बहुत ज़्यादा क्राउड था उधर। टेस्टी है। भाई को बता, अमीन को बता। तू क्या कर रहा? मैं तो चिकन बना रहा हूँ अपना अभी। है
आपसे बात करने के चक्कर में मैंने शायद तेल थोड़ा ज्यादा डाल दिया इसमें। तो ऑलिव ऑयल में बना रहा तो तेल ऑयल ज्यादा क्यों डाला? इतना ऑलिव ऑयल तो थोड़ा ही डालते ऑलिव ऑयल तो। अरे वो गलती से शायद ये किया है थोड़ा सा। चल। देखते हैं अभी कैसा बनता है। मैं भी खाना खाने को ही ऑर्डर करी हूँ। चल मैं भी खाती हूँ, खा के फिर मैं जाऊँ। तो आपको बनने के बाद हाँ फोटो भेज, और खाना खाने के बाद मैं जाऊँगी फिर दरगाह, ठीक है? फोन नहीं लगेगा तो समझ जाना मैं अंदर ही रहूँगी, असर मगरिब वहीं पढ़ने वाली हूँ। हम लोग को भी अगर आपको मिला तो कॉल करना। अगर वहाँ से लगेगा तो कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ चलो बाय। ला फोटो भेज बना के। स्टीम राइस, चिकन करी एंड रोटी, सैलड, और ये है प्लेट। मस्त अभी थोड़ा खाती हूँ गरम गरम। वहाँ बैठी थी तो बहुत धूप लग रही थी, बच्चों से बात की तो थोड़ा यहाँ आई तो अभी यहाँ ठंड लग रही है। धूप में बैठ के खाना खा रही थी तब भी हाथ बर्फ़ हो रहे थे। थोड़ा जैसे तैसे खाई, बाकी सब बोली पार्सल दे दो, उधर रूम में पहुँचा दो। खाना भी वहाँ आ गया और आके फिर मैं फिर से बैठ गई हीटर के पास। अब जाती हूँ थोड़ा गर्म होके फिर नहाने के लिए। अजमेर आती हूँ तो मैं सबसे पहले पहनती हूँ दरगाह जाने के लिए साड़ी। और ऐसा होता है कि हमेशा ही नई साड़ी, चाहे मैं प्लान कर कर आऊँ चाहे नहीं कर कर आऊँ, पर रहती ही है। करम है मेरे गरीब नवाज का। इतनी ठंडी है पर हिम्मत नहीं हो रही बाबा मेरे आज साड़ी पहनने के लिए। ये भी नया ड्रेस कल ही बनकर आया था, तो इसको निकालती हूँ और ये मस्त ड्रेस पहनती हूँ। इसी के साथ में सारे नए चीज़ें रखी हुई हैं। बोला ना मैंने कि करम है गरीब नवाज का। यहाँ पे हुआ असर का टाइम, अभी हुआ है 5:30, और असर और मगरिब पढ़ने का इरादा मेरा दरगाह पे ही है। तो निकल गई हूँ और लेकर निकली हूँ स्वेटर, क्योंकि मुझे पता है बाहर निकलूँगी तो ठंड का आलम बढ़ने वाला है और मेरे आते आते तो कुल्फी जमने वाली है। तो अभी नहा के निकली, इसीलिए बाल थोड़े से सुखा रही हूँ। वैसे सारी चीज़ें बंदोबस्त करके निकली हूँ। चाय भी नहीं पी, चाय वहाँ पीती हूँ, तो सब चक्करों में नमाज नहीं छूट जा रही, इसीलिए फटाफट बाहर निकली हूँ। और ऑटो, चलो ऑटो भी दिख गया, इंशाल्लाह फटफट टाइम पे पहुँच जाएंगे। नीयत साफ हो तो हर चीज़ मंजिल बहुत आसान होती है। दरगाह बाज़ार, गरीब नवाज सरकार का पहली मेरी नज़र, और माशाल्लाह आपके साथ ये बातें शेयर लग रहा है ना। मेरी बातों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ अलग दिखा मुझे यहाँ पे। क्या है भैया ये? कौन सी चाहिए ये कौन सी चाहिए? राजस्थानी चाहिए। इसको टेस्ट करना चाहिए। ज़्यादा मीठी नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा मीठी है तो अपने काम की नहीं है। चलो अभी कहीं बनवा के पीते हैं। लो भाई अदरक डाल के चाय बना रहे हैं हमारे लिए, मस्त एकदम चाय, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा खुशी। और मैं यहाँ पे क्या चीज़ के लिए आई हूँ इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा। और ये पता चल गया है कि मैं कहाँ आई हूँ, मैं आई हूँ मेरे सरकार के दामन में। और इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, शेयर करूँगी, हमेशा ही करती हूँ। अब क्योंकि मैं अब अंदर जाऊँगी तो असर मगरिब पढ़ के फिर पता नहीं शायद ईशा पढ़ के ही बाहर निकलूँ, तो इसीलिए ब्लॉग को कर रही हूँ एंड। और कल के इंशाल्लाह ब्लॉग में सारी चीज़ें तफसील से बताऊँगी क्यों आई हूँ, क्या चीज़ है। वैसे तो गरीब नवाज के चाहने वाले हर बारीक चीज़ को पहचान लेते हैं और हर बारीक चीज़ को जानते हैं, तो इंशाल्लाह सबको पता ही है जो गरीब नवाज के चाहने वाले। तो भी लेकिन मैं ब्लॉग बनाती हूँ और हर छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, और इतने सालों से मैं हर ज़ियारतों पे आपको तफसील से बातें करते रहती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में सारी चीज़ें आपको तफसील से करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं गरीब नवाज के दर पर आई हूँ, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी भी हर तकलीफ़ें दूर करे, आपको भी हर खुशियों से नवाजे। अल्लाह हाफिज़।